नमस्कार समस्तंकु एंड ओडिया लिटरेचर क्लास को स्वागत करुची। आज आमर आलोचनार विषय होची ओडिया लिपिर उत्पत्ति और क्रम विकास। ताकू ओडिया लिपिर ऐतिहासिक विवर्तन और लक्षण मध्य कहि परिबा। पृथ्वी रे जेते बाणी अच्छी, भाषा अच्छी, बाक अच्छी, सेतिकी मात्रा रे लिपि नाही। मनीष मनर भाव को प्रकाश करिबा पाई बा संगपित रखिबा पाई भाषार व्यवहार करुथाई पारे, किंतु सेई भाषार गोटिए लिपि जदि न रहे ताहेले ए महाकालर प्रवाह मध्यरे से भाषा हुए तो लोप पाई जाई पारे। तेणु भाषा आउ लिपि मध्यरे गोटिए दूरता प्रायतः रही आसीछि। तेबे लिपिर आलोचना आमे एठी कला बेड़े साधारणतः भाषा विज्ञानी माने लिपि काहाकू कहंती से संपर्क रे देखिबा। कुहा जाए लिप्यते जति लिपि बा लिपि होउची जहाकू लेखा जाए। उच्चारित ध्वनि को जे रूपायित करे ताहाकू लिपि कुहा जाए। जे पर्यंत मुख निसृत बाक लिपिबद्ध रूप न नेइछि से पर्यंत ताहा ध्वनि। जेतेबेले एहा लिपिबद्ध रूप निए सेतेबेले एहा वर्ण। भाषार विकास पथरे लिपि हेउछि एक उल्लेखयोग्य आविष्कार। लिपि बिना पृथ्वीर बहु भाषा लोप पाई जाइछि। लिपि ही भाषा को बंचाई रखिछि। केवल भाषा बा साहित्य नुहे, मानव सभ्यता और संस्कृतिर क्रम विकास पथरे लिपि हेउछि एक प्रधान सहायक। प्रत्नतात्विक आविष्कारु जना जाए ख्रीष्टपूर्व 2000 वर्ष पूर्वे लिपिर प्रथम उद्भावन होइथिला। चित्रलिपि हेउछि लिपिर प्राथमिक रूप। क्रमशः यह भाव सांकेतिक प्रभृति रूप देई शेषरे निर्दिष्ट भाषा बा भाषा समूह पाई निर्दिष्ट रूप परिग्रह करिछि। लिपि तत्वविद मानक मतरे सैंधव लिपि हेउछि भारतवर्षरे आविष्कृत प्राचीनतम लिपि। सिंधु उपत्यकार अधिवासी माने ख्रीष्टपूर्व 2000 वर्ष पूर्वे एक प्रकार अद्भुत लिपि व्यवहार करुथिले। ताहार नमूना तत्कालीन मृत्तिका निर्मित मुद्रा और गृह उपकरण मानकरू मिली थाए। एहार चित्रलिपि और ध्वनि सांकेतिक लिपिर मध्यवर्ती अवस्था। तेबे गोटिए जिनस आमे एठी देखुछे जे भारतवासींकर लिपि ज्ञान संपर्क रे सैंधव लिपि ऐतिहासिक प्रमाण प्रदान करुथिले मध्य अशोकंक लिपि साहाय्यरे एही लिपि गुडी को पाठ करिबा संभवपर हेउ नाही।
किंबा आधुनिक भारतीय लिपि गुड़िक सहित यार पारंपरिक संपर्क नहीं। भारत वर्षरु जेतेबेले एई आविष्कृत और पठितव्य लिपि मानक मध्यरे प्राचीन ब्राह्मी लिपि ही हेउची सर्वप्रथम। से समय रे पंजाब अंचल रे खरष्टी लिपिर प्रचलन थिले हे भारतीय भाषा रे लिखित ग्रंथ मानंकरे मुख्यतः ब्राह्मी लिपि व्यवहृत हेउथिला। तेणु ब्राह्मी लिपि को पुरातन बा सबुठारु प्राचीन लिपि हिसाब रे भारत वर्ष रे ग्रहण करा जाए एवं ए संपर्क रे जो मत प्रदान करिसंती डॉक्टर सत्यनारायण राजगुरु ओडिया लिपिर क्रम विकास ग्रंथ रे खरष्टी भारतीय लिपि होई नथिबारु ताहा क्रमश परित्यक्त होइथिला बोली मौलिक ओडिया भाषा तत्व पुस्तक रे डॉक्टर धनेश्वर महापात्र मत व्यक्त करिसंती। भारत रे लिखित ग्रंथ मानक मध्यरे यास्कंकर निरुक्त पाणिनिंकर अष्टाध्यायी और पतंजलिंकर महाभाष्य प्राचीनतम। एगुड़िक ब्राह्मी लिपि रे लिखित होइथिला। तेणु ब्राह्मी लिपिर उद्भव काल ख्रीष्टपूर्व 500 वर्ष तळु बोली अनुमान करा जाई पारे बोली ओडिया लिपिर क्रम विकास पृष्ठारे डॉक्टर सत्यनारायण राजगुरु मत देइछंती। भारतीय मानकर विश्वास ब्रह्म बा वेदर स्थायित्व निमित्त आर्य माने जो लिपिर आविष्कार करिथिले ताहा ब्राह्मी नामरे अभिहित। अनुमान करा जाई पारे ख्रीष्टपूर्व प्राय 1000 वर्ष तले ब्राह्मी लिपिर उद्भव होइथिला। वर्तमान विभिन्न भारतीय बा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा मानक पाई जेउ सबु लिपिर व्यवहार हेउची से सबुर मूल हेउची ब्राह्मी लिपि बोली प्राचीन भारतीय लिपिमाला ग्रंथरे गौरीशंकर हीरालाल उल्लेख करिसंती। अन्यान्य भारतीय लिपि परी ओडिया लिपि मध्य ब्राह्मी लिपिर क्रम विवर्तन फलरे जन्मलाभ करिछि एवं ए संपर्क रे मत रखिछंती डॉक्टर सत्यनारायण राजगुरु। तेणु प्राचीन ब्राह्मी लिपिरु आधुनिक ओडिया लिपिर विकास पर्यंत जो क्रम उत्तरण सोपान ताहा आमर आलोचनार विषय। तेणु प्रथम पर्यायर ब्राह्मी लिपि प्रथम 1 नंबर बिंदु रे 1 नंबर पॉइंट रे आमे आलोचना करिबा प्राचीन ब्राह्मी लिपि। एवं ए प्राचीन ब्राह्मी लिपि होउची अनुन्य ख्रीष्टपूर्व 5म शताब्दी रु ख्रीष्टपूर्व 2य शताब्दी। अशोकंकर अनुशासन गुड़िक एही लिपि रे खोदित होइछि। ख्रीष्टपूर्व 3य शताब्दी रे अशोकंक द्वारा खोदायित धौली और जौगढ़र धर्मानुशासन गुड़िकरे जो लिपि व्यवहृत होइछि ताहा ही हेउछि प्राचीनतम ओडिया लिपि। प्राचीन ब्राह्मी लिपि मुख्यतः मौर्य शासन काल रे प्रचलित थिबारु एहाकु मौर्य कालीन ब्राह्मी लिपि भावरे मध्य
अभिहित करा जाई पारे। एही लिपिर अक्षर गुड़िक उपरे बिंदु जोग करिबा पद्धति नथिला। परवर्ती कालीन ब्राह्मी लिपि रे सौंदर्य वर्धन निमित्त बिंदु बा चूल जोग करा जाइथिला। से कालरे केतोटी निर्दिष्ट परिवार राजांक द्वारा लिपिकार भावरे नियुक्ति पाउथिले। पारिवारिक बा मौलिक स्वातंत्र प्रदर्शन लक्ष्य कौनसी लिपिकार सरल रेखायुक्त ब्राह्मी लिपि को क्रमशः वक्र और गोल करी लेखुथिले। अशोकंक समय रे मध्य लिपिर आकृति रे एही परिवर्तन लक्ष्य करिबाकू मिले बोली ओडिया लिपिर क्रम विकास ग्रंथ रे डॉक्टर सत्यनारायण राजगुरु मत व्यक्त करिसंती। तेबे तार परवर्ती अंश होउची परवर्ती बिंदु होउची परवर्ती ब्राह्मी लिपि एवं एहार समय सीमा होउची ख्रीष्टपूर्व प्रथम शताब्दी और ख्रीष्टीय तृतीय शताब्दी मध्यरे। कालक्रमे अंचल भेदरे प्राचीन ब्राह्मी लिपि रे केतेक परिवर्तन लक्ष्य करागला। एही लिपि मुख्यतः कुषाण शासन रे व्यवहृत हेउथिबारु एहाकू कुषाण कालीन ब्राह्मी लिपि भावरे मध्य अभिहित करा जाई पारे। खारवेलंकर हाथी गुंफा उदयगिरी शिलालेखरे व्यवहृत लिपि हेउची परवर्ती ब्राह्मी लिपि। एहा व्यतीत बालेश्वर जिलार भद्रकरू जदियो वर्तमान भद्रक स्वतंत्र जिला हो जाइछि भद्रकरू प्राप्त महाराजा गणंकर राजत्व कालरे उत्कीर्ण अभिलेख तार समय सीमा होची ख्रीष्टीय तृतीय शताब्दी रे मध्य कुषाण ब्राह्मी लिपि व्यवहृत होइछि। परवर्ती ब्राह्मी लिपि रे एक प्रकार बिंदु बा चूल व्यवहृत हेउथिला। एही क्षुद्र बिंदुटी क्रमशः गोटिए सुंदर त्रिकोण बा चतुष्कोण आकृति धारण करिथिला। अक्षर रे परिवर्तन मूलरे चारोटी कारण रहिथिबा लिपि विज्ञानी माने अनुमान करिछंती। यथा अक्षर गुडी को स्पष्ट सरल और सुपाठ्य करिबा। द्वितीय रे सौंदर्य बढ़ाइबा। तृतीय रे सहज लेख्य करिबा। चतुर्थ रे तालपत्रादि लिखन आधार उपरे अक्षर गुडी को अधिक स्थायी करिबा। एहा ओडिया लिपिर क्रम विकास पृष्ठारे डॉक्टर कुंज बिहारी त्रिपाठी मत व्यक्त करिसंती। तेबे द्वितीय पर्याय बा परवर्ती ब्राह्मी लिपि पर्याय परे आमे देखुछे तृतीय पर्याय बा तृतीय बिंदु होची गुप्तकालीन लिपि। एई गुप्तकालीन लिपि तार समय सीमा होची ख्रीष्टीय चतुर्थ शताब्दी रु सप्तम शताब्दी मध्यरे। एवं एई समय रे आमे देखिबा जे उत्तर भारतर गुप्त सम्राट वर्ग और समकालीन राजा मानक द्वारा खोदायित शिलालेख और ताम्र लेखादि रे
कुषाण ब्राह्मी लिपिर विकसित स्तर लक्ष्य करिबाकु मिले। गुप्त राजत्व काल रे एहार प्रचलन थिबारु एहाकु गुप्त लिपि मध्य कुहा जाए। ल मूर्धन्य स ह आदि केतेक अक्षर को आधार करी एही लिपि को दुई भागरे विभक्त करा जाई पारे बोली भाषा विज्ञानी माने मत देइछंती। एवं ए संपर्क रे आमे देखुछे जे डॉक्टर सत्यनारायण राजगुरु से तांकर गोटे मत देइथिले जे ओडिया लिपिर क्रम विकास ग्रंथर पृष्ठा 7 रे ठ अक्षरर समय ख्रीष्टपूर्व तृतीय शताब्दी बोली निर्णय करी एहार परमायु अद्यावधि जदि कुहा जिवो 2300 वर्ष बोली उल्लेख करिसंती। किंतु अन्य भाषा विज्ञानी माने कहंती एही अक्षरर समय ख्रीष्टीय तृतीय शताब्दी हेबा संभव और तेणु एहार परमायु अद्यावधि प्राय 1700 वर्ष बोली अनुमान करा जाई पारे। एहार कारण हेउची परवर्ती ब्राह्मी लिपिर उद्भव काल ख्रीष्टपूर्व प्रथम शताब्दी रु अधिक प्राचीन हेबो नाही। तेबे ओडिया भाषा तत्व और ओडिया और लिपिर विकास ग्रंथ रे जो आलोचना करा जाइछि सेठी कुहा जाइछि जे एही समयर लिपि रे व्यवहृत ख ग अण थ द एवं तालव्यस प्रभृति सहित आधुनिक ओडिया अक्षरर सादृश रहिछि। ओडिया भाषा तत्वर भूमिका ग्रंथ रे डॉक्टर बंशीधर महांती एही मतर उपस्थापन करिसंती। कलाहांडीरु प्राप्त महाराजा तुष्टिकरंकर ताम्रपत्र प्राय चतुर्थ शताब्दी, धर्मराज सुमंडलंकर ताम्र शासन समय 569 ख्रीष्टाब्द, महाराजा शंभुजशंकर सौर ताम्र शासन यार समय होउछि 579 रु 580 ख्रीष्टाब्द, लोक विग्रहंकर कणास ताम्र शासन 599 ख्रीष्टाब्द, शिवराजंकर पटिया जिला ताम्र शासन ख्रीष्टाब्द 602, माधव वर्मांकर गंजाम ताम्र शासन यार समय होउछि ख्रीष्टाब्द 620 प्रभृति रे एही गुप्तकालीन लिपिर व्यवहार होइछि बोली विभिन्न भाषाविद स्वीकार करिसंती। आमे परवर्ती समयर जो भाषा देखिबा बा लिपि देखिबा ताहा होछि ये होछि चतुर्थ। प्रथम रे प्राचीन ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपिर परवर्ती समय जहा होछि ख्रीष्टपूर्व प्रथम शताब्दी रु ख्रीष्टीय तृतीय शताब्दी एवं तापर देखुचे गुप्तकालीन लिपि यह होछि ख्रीष्टीय चतुर्थ शताब्दी रु सप्तम शताब्दी एवं चतुर्थ पॉइंट बा चतुर्थ बिंदु रे आमे देखुचे मध्ययुगर कलिंग लिपि, सूक्ष्मकणी लिपि, कंटक शीर्षक लिपि, कीलक शीर्षक लिपि, सिद्ध मातृका लिपि बा कुटिल लिपि एवं एहार समय सीमा होउछि सप्तम शताब्दी रु एकादश शताब्दी मध्यरे।
सप्तम शताब्दी रु एकादश शताब्दी पर्यंत कलिंगरे भंज, तुंग, सुल्की, विग्रह, भौम, शैलद्भव और गंग आदि राजवंश राजत्व करुथिले। एमानंकर शिलानुशासन मानंकरे जेउ लिपि व्यवहृत हेउथिला ताहाकु मध्ययुगर कलिंग लिपि कुहा जाए। मध्ययुगीय भारतर पूर्वांचल रे एही लिपिर प्रचलन लक्ष्य करा जाए। एही लिपि गुड़िकर शीर्ष सूक्ष्म कण, कंटक, कीलक अथवा सिद्ध मातृका आकृति धारण करिथिबारु एहाकु सूक्ष्मकणी, कंटक, शीर्षक, कीलक, सिद्ध मातृका आदि नामरे अभिहित करा जाई पारे। एही लिपि क्रमशः सरलरु कुटिल होइथिबारु एहाकु कुटिल लिपि मध्य कुहा जाई थाए। एही लिपि को पेटिका शीर्षक मध्य कुहा जाए। एही समयर लिपि को प्रमुखतः बा प्रधानतः दुई भागरे विभक्त करा जाई पारे। यथा प्रथम होची उत्तर भारतीय लिपि प्रभावित कुटिल लिपि, ओडिशार पूर्व, उत्तर और पश्चिमांचल रे एहार व्यवहार थिला। एवं द्वितीय प्रकार होची ओडिशार दक्षिणांचल रे एहार व्यवहार थिला। तेणु महासामंत माधव राजांकर गंजाम ताम्र लेख, सैन्यभीत माधव राजांकर खोरधा ताम्र लेख, शुभकरंकर नेउलपुर अभिलेख, दांडी महादेवींक दुईटी दानपत्र, विद्याधर भंजंकर सनंद, नेट्ट भंजंक ताम्र शासन, कटकर समवंशी राजांकर अभिलेख, द्वितीय महाभव गुप्तंकर संबलपुर जिला अंतर्गत कुदपल्ली फलक प्रभृति रे एही लिपि व्यवहृत होईछि। कुटिल लिपिर कुटिलत्व और एहार वैशिष्ट्यर कारण संपर्क रे सार हगमेन मत देई छंती एवं से कहंती जे दी गुप्त इंस्क्रिप्शन गेव राइज टू दी कुटिल इंस्क्रिप्शंस प्रिवेलेंट इन इंडिया फ्रॉम अबाउट 800 to 2200 AD। एटा 2200 नुहे, एटा होची 1200 हेबो। It can easily be supposed that characters prevalent in different parts of Aryan India as distinguished from the Dravidian were almost the same, but according to the historians from the 1200 AD onward, a political separation from the central government gave rise to consequent separation of the linguistic development in the different provinces. The Orias following their neighboring nations, the Telugus, Tamils
etc. developed in a peculiar formation. They are provincial Kutila characters. As the palm leaves were the only writing materials in ancient Orissa, as in other parts of the east coast provinces of southern India, and iron style called stylus lekhani was employed for scratching in the characters, and this gave rise to the rounded shapes of the Oriya characters, which originally sprang from the Kutila character. ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀରେ କଳିଙ୍ଗ ଓ ତୋଷାଳୀ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କଙ୍ଗଦରେ ଯେଉଁ ଲିପି ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା, ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କଳିଙ୍ଗ ଲିପି ଠାରୁ ତାହା କେତେକ ପରିମାଣରେ ଥିଲା ପୃଥକ୍। ଏହା ଉତ୍ତର ଭାରତୀୟ ଲିପି ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ସମ୍ଭବତଃ ଶୈଳୋଦ୍ଭବ ବଂଶୀୟ ରାଜାମାନେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଓ ବାଜପେୟାଦି ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଉତ୍ତର ଭାରତକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି କଙ୍ଗଦରେ ସ୍ଥାୟୀ ବସବାସ ପାଇଁ ଦାନ କରିଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କର ଭାଷା ଓ ଲିପି ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର କ୍ରମବିକାଶ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଡକ୍ଟର କୁଞ୍ଜବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର କ୍ରମବିକାଶ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ହୁଏନସାଂ ତାଙ୍କର ଭ୍ରମଣ ବୃତ୍ତାନ୍ତରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ କଙ୍ଗଦରେ ଉତ୍ତର ଭାରତୀୟ ଭାଷା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଓ ଏହାର ଲିପି ସହିତ ଉତ୍ତର ଭାରତୀୟ ଲିପିର କେତେକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦକ୍ଷିଣରେ ମାନେ କଳିଙ୍ଗରେ ପ୍ରଚଳିତ ଲିପି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ବେଙ୍ଗିରେ ପ୍ରଚଳିତ ଲିପି ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିଥିଲା। ଉଭୟ ଲିପିର ସମନ୍ୱୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନୀ ଓ ଲିପି ବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଏତିକି ଥାଉ। ଆସନ୍ତା କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ସେହି କ୍ରମରେ ଲିପିର ବିବର୍ତ୍ତନ ଐତିହାସିକ ବିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କମେଣ୍ଟ ନିଃସନ୍ଦେହ ଭାବରେ କିଛି କିଛି ଦେବେ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଯାହା କିଛି ଥିବ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ କରେକ୍ସନ୍ କରିବା, ସଜାଡ଼ିବା ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତେବେ ଲିପିର ବିବର୍ତ୍ତନ କ୍ରମରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଯେ ଏହାର ଫଟୋଗ୍ରାଫ ନ ଦେଖିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଐତିହାସିକ ବିବର୍ତ୍ତନ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମର ଓଡ଼ିଶା ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ବହିର ଫଟୋରେ ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ସାଇତା ହେଇକି ରଖାହେଇଛି। ଯଦି ଚାହିଁବେ ନେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭାବୁଛି କିଛି କିଛି ଲିପିର ଫଟୋ ଏଭେଲେବୁଲ୍ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର, ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପରେ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବି ଗୁଗୁଲ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ। ତ ଏବେ କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ ମାନେ ଚାଲୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାର ଲିଙ୍କେଜ୍ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେବି ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଧନ୍ୟବାଦ।